लास्ट क्लास में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी और एल्कीन्स तथा क्यूमुलिन्स या एलिन्स जैसे कंपाउंडों में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के कई एग्जाम्पल किए थे। आज की क्लास में हम कुछ साइक्लो कंपाउंडों में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तथा कुछ प्रोजेक्शंस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, उसको सौहार्ड्स में कन्वर्ट करके उसमें, तथा फिशर प्रोजेक्शन, बेजडेज प्रोजेक्शन, इनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है अपन का प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो कंपाउंड, कि साइक्लो कंपाउंडों में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम ऐसे साइक्लो कंपाउंड लेते हैं जो अनसब्स्टिट्यूटेड हैं। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जिस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ हो। तो मैं पहला कंपाउंड यहाँ पर ले रहा हूँ, अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या बताया गया कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपाउंड लगा हुआ नहीं है। जैसे एक साइक्लोप्रोपेन मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से इसमें POS बड़ी आसानी से लग जाएगी। ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा, केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, तो यहाँ से POS लग जाती है। इस प्रकार साइक्लोपेंटेन ले लें तो यहाँ से इसमें बड़ी आसानी से POS लगाई जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अनसब्स्टिट्यूटेड कोई कंपाउंड मेरे पास है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा मौजूद होगी ही होगी। तो इनमें तो ऐसे कंपाउंडों में POS हमेशा पाई जाती है। ठीक है। दूसरे प्रकार के कंपाउंड हम लेते हैं कि जिसमें एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, मतलब एक ही कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास वही साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड है। अब इस साइक्लोप्रोपेन में मैं एक क्लोरीन एटम लगा देता हूँ, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी यदि हम चेक करें तो इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp3 संकृत होने के कारण ये 3D स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय है। तो इन दोनों कार्बनों की प्लेन अलग होगी और इन दोनों की प्लेन एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे होगा, या फिर मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें अपन, तो मैं इसमें ये वाली वो लगाऊंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने पर ये वाला तो दो बिल्कुल बराबर भागों में कट जाएगा, साइक्लो आधा ऊपर और आधा नीचे, लेकिन ऊपर क्लोरीन नीचे H, तो यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बन सकती। तो इस तरह से तो जो ये कागज़ के तल में जिस तरह से मैं दो भागों में खोल देता था कंपाउंड को, तो उस तरह से तो इसमें POS लग नहीं सकती किसी भी प्रकार से। अब एक POS लगाने का तरीका क्या मेरे पास कि एक क्लोरीन ऊपर की ओर आ रहा है, एक क्लोरीन इधर नीचे की ओर जा रहा है, तो मैं यूँ इस तरह से वर्टिकल प्लेन लगाऊँ यूँ खड़ी हुई, जिसमें से यूँ क्लोरीन दो भागों में कटेगा, ऊपर और नीचे, हाइड्रोजन दो भागों में कटेगा, ऊपर नीचे, और ये यहाँ से बिल्कुल दो बिल्कुल बराबर भागों में चला जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड यदि मेरे पास साइक्लो एल्कीन वगैरह या कोई कंपाउंड है, तो साइक्लो एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड मेरे पास कोई कंपाउंड है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उसमें POS पाई जाती है और हमेशा उसमें POS रहेगी। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बनाकर देख सकते हैं। कुछ ये मान लो कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड इस तरह से, एक तरह से कि ये क्लोरीन ऊपर की ओर और ये हाइड्रोजन अंदर की ओर, तो मैं इसको इस तरह से दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ कि क्लोरीन आधा इधर आधा इधर, H आधा इधर आधा इधर। आधे का मतलब ये नहीं है कि तुम H को यूँ बना दो, H मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है। जैसे चीनी के एक दाने को यदि तुम कट कर दो तो ये नहीं है कि C12 H22 O11। अब इसको आधा कट करने का मतलब ये नहीं है कि ये इस बचे हुए पार्ट का फॉर्मूला ये रह गया और आधे पार्ट का फॉर्मूला ये रह गया। चीनी का मॉलिक्यूल जब दो समान भागों में डिवाइड किया जाएगा तो आधा पार्ट का सूत्र भी C12H22O11 होगा और दूसरे पार्ट का भी C12H22O11 होगा। तो इस तरह से H एटम को जब यूँ कट कर देंगे तो ऊपर जो मॉलिक्यूल गया वो भी H है, नीचे गया वो भी H है। तो इस तरह से दिमाग ना लगाएं। ठीक है। तो इसको इस तरह से इमेज कर सकते हैं कि एक क्लोरीन ये लगाए, ये तो यूँ पूरा इस तरह से कट जाएगा। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या आ गई कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन मेरे पास यदि कोई कंपाउंड है साइक्लिक, तो इस सिचुएशन में यदि केवल एक ही कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो उसमें भी क्या होगा,
कि POS पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात, जैसे मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है और इसमें मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ और एक इधर ब्रोमीन लगा देता हूँ। अब इसको भी यदि अपन ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर ये H यूँ आधा डिवाइड, ये आधा डिवाइड और ये। अब इस तरह से डिवाइड करने पर हमें मन में थोड़ी शंका ये आती है कि ये 3D स्ट्रक्चर है और जो कागज़ का तल है मेरे पास या बोर्ड है उस पर ये डायग्राम बना है 2D। तो इसको क्या इमेज ज़्यादा करना है अपन को, और इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया, इसको इस तरह से ड्रॉ करो तुम कागज़ के तल पर कि ब्रोमीन ये तल के ऊपर वाला, ये तल के नीचे वाला, और यहाँ से ये इस तरह से कट रहा है। अब ये ऊपर की ओर आ रहा था ब्रोमीन और ये H नीचे की ओर जा रहा था, और मैंने इस कंपाउंड को पूरा यूं की यूं काट दिया। तो ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर साइक्लिक रिंग हाफ हाफ हो गई, बिल्कुल मिरर इमेज, और नीचे हाइड्रोजन आधा इधर आधा इधर, इस तरह से कट जाएगा और इस कंपाउंड में POS पाई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, जैसे कोई और साइक्लिक रिंग लूँ मैं, जैसे ये मेरे पास कोई साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है और इस साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड में मैं एक H लगा देता हूँ, एक CH3 लगा देता हूँ। तो सेम वही तरीका, ये तल CH3 ऊपर और H नीचे, या फिर H ऊपर CH3 नीचे, तो ये इस तरह से यूँ बिल्कुल यूँ कट हो जाएगा और ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये इस तरह से कट नहीं है कि H इधर और H इधर, ये क्या है, रिंग जो है ये 2 भागों में यूँ कटी है, H यूँ कटा है और H ये कटा है। इसको लिखने का तरीका ये बता दिया था मैंने, ये मान के चलो ये साइक्लोहेक्सेन CH3H और यूँ कट जाएगा पूरा का पूरा, तो इसमें भी POS होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसी साइक्लिक कंपाउंड मेरे पास है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो उसमें POS पाया जाएगा। कोई ऐसा कंपाउंड मेरे पास है जिसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब एक ही प्रतिस्थापी लगा हुआ हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे कंपाउंडों की जिनमें 2 प्रतिस्थापी उपस्थित हों, 2 सब्स्टिट्यूटेड उपस्थित हों, तो क्या वो कंपाउंड POS शो करते हैं। देखें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लेता हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड एग्जाम्पल में, डाई सब्स्टिट्यूटेड में जैसे एक मैंने कंपाउंड लिया, ये साइक्लोप्रोपेन, और इस साइक्लोप्रोपेन में मैंने एक प्रतिस्थापी क्लोरीन लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन तो वैलेंसी को ऑक्यूपाई करेगा। इसको लिखने का एक और तरीका ये हो सकता था कि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता, ये H, ये क्लोरीन, और ऊपर क्लोरीन और नीचे H। यदि आपको याद हो तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, सिस, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ट्रांस। अब बात ये करते हैं कि इन दोनों पोजीशन में से किसी में POS लगेगा या नहीं लगेगा, क्या दोनों में लगेगा या किसी एक में लगेगा, देखते हैं। अब इनको हमको ध्यान देने वाली बात ये कि मैं इस तरह से यहाँ पर लगाऊं, तो यहाँ से ये जो साइक्लिक रिंग है ये बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो चुकी है दोनों साइड से। H का मिरर इमेज H बन जाएगा, Cl का मिरर इमेज Cl बन जाएगा, तो इसमें POS लग रही है। अब इस कंपाउंड की बात करूँ मैं, तो यहाँ से यदि मैं इस तरह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने पर Cl का मिरर इमेज H नहीं हो सकता, H का मिरर इमेज Cl नहीं हो सकता, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, तो ट्रांसपोजिशन में नहीं होगी। अब तुम ये कहोगे पहले की तरह लगा लें कि एक को अंदर मान लें, H को बाहर मान लें, यहाँ से इसको बाहर मान लूँ, यहाँ से इसको अंदर मान लूँ कि ये ऊपर की ओर है और यूँ काट दूँ मैं, तो यूँ काट तो सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन ये कटेगा कौन से तल से फिर, जब Cl से आधा आधा H को इधर इधर 2 भागों में H को इधर Cl को इधर मारेंगे, तो वो इस तल से कटेगा, यानी कि वो लाइन यहाँ से जाएगी, और जब यहाँ से जाएगी तो ऊपर तो कार्बन है, इधर कार्बन नहीं है, तो इस तरह से इसमें ये वाला प्लेन नहीं लगाया जा सकता। समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखना। और ये वाली रिंग में इस तरह का प्लेन लगाएं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले में सिस रूप में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ट्रांस रूप में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस कंपाउंड के अंदर। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो ये मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन है। अब इस साइक्लोब्यूटेन में देखें HCH3CH3 कौन सा रूप हो जाएगा, ये सिस पोजीशन हो जाएगी। अब इसमें कहाँ से लगाएं हम, यदि मैं यहाँ से यूँ ऊपर से प्लेन लगाऊँ कि H को और CH3 को आधा काटते हुए और यहाँ से ये निकल जाए, देखो यहाँ से तो लग नहीं सकता किसी प्रकार से, इस वाले पोजीशन से यहाँ से तो इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इधर HCH3 आ जाएंगे, इस कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ से यदि लगाया जाए
तो यहाँ से इसमें बड़ी आसानी से POS लग रही है, देखो ध्यान से, क्योंकि ये इसका आधा पार्ट, ये इसका आधा पार्ट, इस कार्बन पर HCH3 बराबर है, ये मिरर इमेज बन रही है, ये भी मिरर इमेज बन रही है, तो ये वाली POS इसमें हो जाएगी, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली POS इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगी। अच्छा, ऊपर से प्लेन लगाएं कि H को यूँ डिवाइड करते हुए कि आधा H इधर, आधा इधर, आधा मॉलिक्यूल इधर, आधा CH3 का इधर इधर, तो इसमें इस वाले लाइन से प्लेन लगेगी, और फिर ये वाले कार्बन तो आधे कट जाएंगे, इधर कार्बन तो हैं लेकिन इधर नहीं है, तो ये वाली भी इसमें नहीं लग सकती कि ऊपर से मैं काटते हुए निकालूँ। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में तो POS है। इस कंपाउंड की बात करें हम, तो यहाँ से ये वाली नहीं लगेगी, यहाँ से ये वाली भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन CH3 का मिरर इमेज H नहीं हो सकता, और ये वाली लग नहीं सकती, तो इस कंपाउंड में POS नहीं है। ठीक है, थोड़ा इमेज करने का टॉपिक ज़्यादा है, ध्यान से देखना। इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें तो बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली POS क्या इसमें लग सकती है? नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि H का मिरर इमेज CH3 नहीं हो सकता। कंपाउंड तो बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं, लेकिन H का मिरर इमेज CH3 नहीं हो सकता। हाँ, ये वाली POS जरूर लग जाएगी, और वो क्यों लग जाएगी? क्योंकि यहाँ से ये बराबर, यहाँ से ये बराबर पार्ट है, H का मिरर इमेज H, CH3 का दर्पण प्रतिबिंब CH3 और H का H, इसमें POS बड़ी आसानी से लग जाएगी। इस कंपाउंड की बात करें, यहाँ से ये वाली प्लेन इसमें लग सकती है क्या? तो ये वाली प्लेन इसमें नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से काटने पर Cl का मिरर इमेज H नहीं हो सकता, और यहाँ से यदि H देखें तो H का मिरर इमेज CH3 नहीं हो सकता। तो इस तरह से तो इसमें POS नहीं लग सकती। तो क्या इसमें POS है या नहीं है? तो मेरा आंसर है इसमें POS है। तो अब कैसे POS है इसमें? यदि मैं यूँ काट दूँ तो यूँ काटने पर Cl का मिरर इमेज H हो नहीं सकता, H का नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। तो फिर आखिरकार POS लग कैसे रही है इसकी? तो देखो, ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग तो प्लेनर होती है, तो इसमें ये रिंग तो प्लेनर है। अब H जो लग रहे हैं वो तल के ऊपर और तल के नीचे हैं, यहाँ पर उनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि H बराबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से देखें तो इस डायग्राम को हम दूसरी तरह से बनाते हैं। एक बार देखो, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, और इसको इस तरह से इमेज करना कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसमें से एक क्लोरीन तो आ रहा है तल के नीचे या तल के ऊपर की ओर, और हाइड्रोजन इसका अपोजिट, जैसे ये तल के ऊपर था तो H तल के नीचे की ओर गया। और इसमें भी क्या हो रहा है, इसी प्रकार एक H तो आ रहा है तल के ऊपर और क्लोरीन जा रहा है तल के नीचे, और मैंने पहले यूँ ऊपर से इसको कट करना चालू किया। तल के ऊपर वाले H, क्लोरीन और Cl को पहले काटा, ये दो भागों में खुल गए। फिर उसके बाद रिंग यहाँ से दो बिल्कुल बराबर भागों में कट जाएगी। फिर आगे मैं और ले गया उसको काटते हुए, तो फिर क्लोरीन दो भागों में बट गया और H भी दो भागों में बट गया। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसमें यूँ प्लेन लगा देता हूँ। लेकिन इस कार्बन पर वो प्लेन नहीं लग सकती थी, क्योंकि यहाँ से फिर इस लाइन से जाती वो लाइन, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, तो इसमें प्लेन लग जाएगी। ये वाली नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर फिर ग्रुप अपोजिट हो जाएंगे। तो अच्छा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक प्लेन तो ये थी, इसके अलावा वो दूसरी प्लेन कौन सी और थी? ये H तल के ऊपर है, मान के चलो, CH3 तल के नीचे, ये तल के ऊपर H है और ये तल के नीचे CH3 है। तो इसमें भी यूँ इस तरह से कटते हुए प्लेन इसमें बड़ी आसानी से लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि ये POS यूँ भी दर्शाएगा, और ये इस तरह से काटते हुए भी POS दर्शा देगा, और ये कंपाउंड भी POS प्रदर्शित करेगा। तो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित करेंगे? पहले कंपाउंड को बड़े ध्यान से देखना, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड हो गया एक तरह से, इसमें 3 सब्सटीट्यूटेड लगे हुए। अब इसमें अपन को ध्यान देने की बात ये है कि इसमें POS कैसे चेक करें। तो क्या मैं इसमें से बीचों बीच में से इसको काट कर क्या इसमें POS लगा सकता हूँ? यहाँ से यूँ यदि मैं बीचों बीच से काटूँ, मान के चलो, तो बीचों बीच से काटने पर क्या होगा, H H Br Cl ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, इसमें POS यहाँ से नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसमें POS देख सकें हम? तो इसका दूसरा तरीका ये कि इस कंपाउंड को मैं इस तरह से डिवाइड करूँ कि इसमें POS लग जाए। तो देखो, इस कंपाउंड में ये H तल के ऊपर है और Br तल के नीचे है, ये दोनों तल के ऊपर तल के नीचे। मैं इस H को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो H आधा इधर आधा इधर, Br इधर इधर, और जब यहाँ तल के ऊपर से इसमें से यूँ लाइन जाएगी
इसको काटते हुए, तो फिर क्या होगा कि ये लाइन यूं क्रॉस कर जाए इसको काटते हुए, मतलब कि इस तरह से काटते हुए एक लाइन आ रही है जो एच और बी आर को काटेगी और काटने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से डिवाइड कर देगी। अब यहाँ से क्या होगा कि एच एच दोनों मिरर इमेज बना देंगे, सी एल दोनों मिरर इमेज बना देंगे, और एच आधा उधर आधा इधर, बी आर आधा उधर आधा इधर, और ये पूरी लाइन कटती चली जाएगी। तो इसमें POS लग जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, कंपाउंड पूरे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, लेकिन दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इमेज ज़्यादा करना है। 3D डायग्रामों को 2D पर सीख रहे हो पहली बात तो, उसके बाद 3D डायग्राम भी नॉर्मल वाले नहीं है, प्रत्येक पर 3D डायग्राम बन रहे हो और उनको बिल्कुल बराबर भागों में काट रहे हो। चलो इस कंपाउंड को चेक करें तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ से तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इधर कोई ग्रुप नहीं है, इधर ग्रुप है। ये वाली भी नहीं, हाँ ये वाली लग सकती है क्या, ये वाली। तो देखो ध्यान से, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, बड़ी आसानी से लग जाएगी। तो इसमें POS अवेलेबल है। नेक्स्ट बात, क्या मैं ये लगा सकता हूँ कि CL को यूँ काटता हूँ तो ये जो काटने पर इस लाइन से बीचों बीच से निकलेगी वो लाइन, ठीक है। तो ये बटेगा नहीं, और नहीं बटेगा तो इसमें POS नहीं लगेगी, ठीक है। तो केवल ये वाली POS इसमें लग रही है। और क्वेश्चन हमारा ये था कि POS शो करेगा या नहीं करेगा। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड, जिसमें 4 ग्रुप लगे हुए हैं। देखो 4 पोजीशंस पर ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस कंपाउंड में यदि अपन ध्यान से देखें तो इस सिचुएशन को देखो, कहाँ से POS लग सकती है। क्या मैं यूँ काटूँ इस तरह से POS लग जाएगी, तो इस तरह से तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही। क्यों, BR का अपोजिट CL आ रहा है या H आ रहा है, I का अपोजिट CL आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो लग नहीं रही। यहाँ से यदि मैं लगाऊँ तो यहाँ से लगाने पर BR और H अपोजिट आ रहे हैं, चलो ये तो आधे आधे कट जाएंगे, ये नहीं लगेगा। तो कहाँ से POS लग सकती है, यहाँ से POS लगाई जाए तो यहाँ से लगाने पर BR का अपोजिट H आएगा, ये नहीं लग सकती। यहाँ से लगाई जाए तो BR का अपोजिट BR आ जाएगा, I का अपोजिट I आ जाएगा, H का H आ जाएगा, CL का CL आ जाएगा। हाँ ये वाली POS इसमें लग रही है, अप्लाई हो रही है। और ये वाला पार्ट आधा, ये वाला पार्ट आधा, तो इसमें POS अवेलेबल है, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5 में यदि अपन ध्यान से देखें तो ये CH3 दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। और इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है, तल के ऊपर की ओर। और तल के ऊपर की ओर होने का मतलब क्या हो गया, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, जैसे ये मेरे पास कंपाउंड हो गया साइक्लोपेंटेन। अब मेरे पास एक CH3 है जो ऊपर की ओर है, और एक H कहाँ पर है, नीचे की ओर। और इसी प्रकार एक CH3 ऊपर की ओर है और H कहाँ है, नीचे की ओर। H यहाँ पर है क्योंकि बैलेंसी 1 2 3, एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको कैसे काटा जाए, वही CH3 यूँ ऊपर से काटते हुए आए, CH3 इधर इधर, यहाँ से ये लाइन कटेगी। अब ये लाइन कटेगी तो वो इसमें से होते हुए जाएगी, तो ये इस तरह से तो POS इसमें नहीं लग रही किसी भी प्रकार से। यहाँ से चेक करें हम तो CH3 का मिरर इमेज CH3, H का H, और बिल्कुल दो बराबर भाग यहाँ से बन गए, तो इसमें भी POS लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें हम तो इसको भी थोड़ा सा खोलकर मैं बताता हूँ आपको। ये डॉट 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 का मतलब होता है तल के अंदर की ओर, मतलब पीछे की ओर। तो एक तो CH3 लगा हुआ है पीछे यानी कि कागज़ के अंदर, और एक H है जो कहाँ पर है, कागज़ के ऊपर की ओर, यानी देखने वाले की तरफ और देखने वाले से दूर। और दूसरे की यदि मैं बात करूं तो इसमें ये डार्क है, डार्क का मतलब ये कहाँ है, तल के ऊपर की ओर यानी देखने वाले की तरफ, और H कहाँ पर चला गया, देखने वाले से दूर। चलो मैं इसको ऐसे ना लगाकर इस तरह से लगाऊं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर डॉट 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 में H और देखने वाले की तरफ कौन हो जाएगा, CH3। मतलब ये ट्रांसपोजिशन बन गई एक तरह से। देखो ये नीचे की ओर लगाया मैंने, तो यहाँ पर CH3 है, कोई ग्रुप नहीं होने का मतलब CH3 है, कम से कम एक कार्बन वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और H, और यहाँ पर ये डार्क लाइन है, डार्क का मतलब देखने वाले की तरफ, तो ये क्या हो गया मेरे पास CH3। अब डार्क है देखने वाले की तरफ, मैंने देखने वाला ऊपर की ओर बनाया है, तो ये देखने वाले की तरफ यानी ऊपर लेना पड़ेगा, और डॉटेड लाइन कहाँ जाएगी, नीचे। अब खुद बताओ इसमें ये वाली प्लेन लग नहीं सकती क्योंकि ऊपर तो है नीचे नहीं है,
ये वाली प्लेन भी नहीं लग सकती, क्यों? H का मिरर इमेज CH3 नहीं हो सकता, CH3 का H नहीं हो सकता, तो इसमें POS नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करते हैं कि इस कंपाउंड में POS है या नहीं है। तो ध्यान से देखें, इस कंपाउंड में बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि यदि मैं इस कंपाउंड को यहाँ से काटूँ तो यहाँ से काटने पर यहाँ से H का मिरर इमेज H, Cl का Cl, तो ये वाली POS बड़ी आसानी से लग जाएगी। क्या ये वाली भी लग सकती है? तो POS नहीं लगेगी, क्योंकि H का मिरर इमेज Cl नहीं हो सकता, तो ये वाली POS इसमें लग रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली तो लगेगी नहीं, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और H का मिरर इमेज Cl नहीं हो सकता, जबकि यहाँ से लग जाएगी, आधा डबल इधर आधा इधर, H का H, Cl का Cl, तो ये वाली POS इसमें लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये CH3 तल के ऊपर यानी देखने वाले की तरफ, तो H कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ पर भी H कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, किधर भी लगाओ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से इसमें POS लग जाएगी, क्योंकि CH3 का मिरर इमेज CH3, ये डबल डबल इधर और ये पूरा ग्रुप सेम आ रहा है, तो इसमें भी POS अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ये एक साइक्लो एल्कीन है और 8 कार्बन ऑक्टीन है। तो याद हो तो तुम्हें कि ऑक्टीन जो होता है वो सिस और ट्रांस दो रूप बना सकता है, तो मैंने ऑक्टीन का एक रूप तो ले लिया यहाँ पर सिस, और इसी का दूसरा रूप मैंने क्या ले लिया? ट्रांस, और ये हम काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, देखो सिस पोजीशन में यदि हम देखें तो सिस पोजीशन में इस कंपाउंड को मैं यहाँ से बड़ी आसानी से दो भागों में काट कर यहाँ पर POS लगा सकता हूँ, जबकि इस कंपाउंड में यदि मैं बात करूँ तो ये ट्रांसपोजिशन है, और ट्रांसपोजिशन होने के कारण यदि मैं यहाँ से इसमें लगाऊँ तो ये पार्ट नीचे आ रहा है पर ऊपर कुछ नहीं है, और ये उतल के ऊपर है तो नीचे कुछ नहीं है। यहाँ से लगाऊँ तो इसके सामने कुछ नहीं, और यहाँ से लगाऊँ तो इसके सामने कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर लग रहा होगा कि यहाँ से लग जाए, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 इधर 2, और ये भी आधा हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तल के नीचे की ओर जा रहा है, तल के ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस पोजीशन में भी यहाँ से नहीं लग सकता, तो यहाँ पर POS नहीं है। इस कंपाउंड की यदि हम बात करें तो इस कंपाउंड में क्या होगा कि ये रिंग एक्चुअली मुड़ी हुई है, आधा ऊपर आधा नीचे की ओर तल से, और ये जो बॉन्ड है ये तिरछा जा रहा है, यानी कागज़ के तल के अंदर की ओर जाकर मिल रहा है, तो इसमें POS किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। इस कंपाउंड की बात करें तो मैं यहाँ से इस तरह से प्लेन लगाऊं तो यहाँ से इस तरह से लगाने पर तो नहीं है, लेकिन यदि H को तल के ऊपर और Cl तल के नीचे होगा, sp3 कार्बन है, तो तल के ऊपर H, तल के नीचे CH3, तो मैं इसको यूं काटूं ऊपर से, तो H आधा इधर आधा इधर, Cl आधा इधर आधा इधर, और ये भाग बिल्कुल बराबर दो भागों में कट जाएगा, तो इसमें भी POS अवेलेबल होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन इस तरह से देखते हैं कि बेंजीन के बारे में काफ़ी अपन ने सुना है, C6H6। अब इस बेंजीन कंपाउंड में POS है या नहीं है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये होती है। अब इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यदि मैं देखूं तो एक मैं यहाँ से इसको बिल्कुल दो बराबर भागों में काट सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको बिल्कुल दो बराबर भागों में काट सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको दो बिल्कुल बराबर भागों में काट सकता हूँ। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यहाँ से भी इसको दो बिल्कुल बराबर भागों में काटा जा सकता है, इस कोने से इस कोने तक भी दो बिल्कुल बराबर भाग हो सकते हैं, और यहाँ से भी इसके दो बिल्कुल बराबर भाग हो सकते हैं। तो इस तरह से बेंजीन में, और प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 की यदि आपको याद हो तो समतलीय स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर, और प्लेनर है तो 2D स्ट्रक्चर बनेगी, यानी मतलब ये कागज़ पर चिपक जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से भी काट सकता हूँ, यूँ आरी चलाकर, और दो भागों में यूँ खोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से 3 POS इस स्ट्रक्चर से मिलती हैं, 3 POS इस स्ट्रक्चर से मिलती है, और एक यूँ काट सकते हैं, तो एक POS प्लेनर के कारण हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग में टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होती हैं। ठीक है।